और किसी भी हाल में हम धान को यहाँ उड़ीसा दूसरे राज्यों से नहीं आने देंगे। तो किसी प्रकार से अवैध धान की आवाजाही ना हो, इसके संबंध में यहाँ पे चेक पोस्ट में विशेष बल लगा के चेक किया जा रहा है। प्रदेश भर में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है और अब धान की आवक भी खरीदी केंद्रों में बढ़ने लगी है। शुरुआती दौर में चूंकि कटाई नहीं हुई थी तो गति धीमी थी, लेकिन अब केंद्रों तक धान पहुंचने लगे हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ के अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का जो कीमत है वो काफ़ी कम है। छत्तीसगढ़ में कीमतें काफ़ी अधिक है और इस लिहाज से ये आशंका बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों का धान भी छत्तीसगढ़ में खपाया जाएगा। इस लिहाज से राज्य शासन ने यह निर्देश दिया है कि सभी सीमावर्ती जिले जो कि दूसरे राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं उन जिलों पे विशेष चेक पोस्ट बनाए जाए और निगरानी की जाए ताकि दूसरे प्रदेशों की धान की जो है आवक है वो छत्तीसगढ़ में ना हो। और इसके देखते हुए मैं आपको बता दूँ कि रायगढ़ जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर जो मेरे पीछे की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये जो है वो उड़ीसा बॉर्डर है और एकताल के पास का ये बॉर्डर है। इस इलाके में चूंकि ये पूरा इलाका जो है वो चकधरनगर एरिया का आता है, पुलिस ने यहाँ पे चेक पोस्ट बनाया है और 24 घंटे यहाँ पे अधिकारी जो हैं वो तैनात रहेंगे। कोटवार जो है वो तैनात रहेंगे। राजपत्रित अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पे निगरानी करेंगे। और ये जो आगे का इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इसके आगे जो है उड़ीसा की सीमा शुरू होती है। और आमतौर पर चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रमुख रास्ता नहीं है तो संभावनाएं ज़्यादा होती है कि इस रास्ते से धान की तस्करी ना हो। तो उसको देखते हुए पुलिस की टीम यहाँ पे तैनात है। लगातार गाड़ियों की जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक अच्छी बात यह है कि अभी तक एक भी मामला रायगढ़ ज़िले में तस्करी का सामने नहीं आया है। अधिकारी भी यहाँ पे लगातार मौजूद हैं जो कि रिकॉर्ड रख रहे हैं, आने जाने वाली गाड़ियों का बात करने का प्रयास करते हैं हम। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह के निर्देश मिले हैं खासतौर पर क्योंकि खरीदी चालू होगी धान खरीदी और कहीं ना कहीं इस बात की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है कि उड़ीसा चूंकि लगा हुआ है इस एरिया से तो उड़ीसा का धान ना खप जाए यहाँ पे, तो किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार सर के द्वारा एवं जिले के जिलाधीश महोदय के द्वारा हमें निर्देश है कि अभी जो कि केंद्रों में धान पहुँचने लग गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में जो धान की कीमत है वो दूसरी जगह की तुलना में काफ़ी अच्छी है। इसके मद्देनज़र कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि जो बाहर के धान को भी यहाँ खपाने की कोशिश करते हैं, जिससे अवैध रूप से लाभ अर्जन की उनकी मंशा होती है। इस मंशा को विफल बनाने के लिए शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये एकताल बैरियर है जो चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भुइयापाली और बिलरिया इन 3 जगहों में भी चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इन चेक पोस्ट में अभी वर्तमान में हमारे साथ पुलिस के साथ यहाँ के लोकल कोटवार भी हैं और आने वाले समय में मंडी के भी मेंबर रहेंगे जो इसमें कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ में यहाँ पर CCTV कैमरा भी लैस किया जाएगा ताकि आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगाह रखी जाए और समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा तथा SSP सर के द्वारा हमें निर्देश ही है कि किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कोई भी गतिविधि हमारे थाना क्षेत्र में नहीं संचालित हो, इस पर विशेष ध्यान रखें। एक नई पहल मुझे दिख रही है कि इस बार जो कच्चे रास्ते हैं आमतौर पर जो जहाँ पे बैरियर नहीं है वहाँ भी अस्थायी बैरियर बनाए जा रहे हैं ताकि उन जगहों पर भी निगरानी की जा सके। पक्के रास्ते पर उनको सभी को पता है कि कहीं न कहीं निगरानी दल मौजूद रहते हैं। कच्चे रास्ते पर उन्हें लगता है कि कोई वैसे पुलिस या फिर प्रशासन के व्यक्ति नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे हमेशा सेफ जोन के रूप में जाना गया है। लेकिन इस बार इन परमानेंट बैरियर के अलावा भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कच्चे रास्ते हैं उनमें भी लगातार निगरानी की जा रही है और केवल पुलिस के द्वारा या फिर मंडी के कार्यकर्ता के द्वारा, मंडी के सदस्य के द्वारा ऐसा नहीं है। गांव-गांव में भी अपने मुखबिर तैयार किए गए हैं। ऐसे कोई भी संदिग्ध वाहन जो बाहर से छत्तीसगढ़ में आके धान लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है और मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार पुलिस की टीम के अलावा मैं आपको बता दूं कि ग्राम रक्षा समिति है, कोटवार है, इनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। 24 घंटे जो है सतत निगरानी रखी जा रही है। खास बात यह है कि जो कच्चे रास्ते हैं उन पर भी विशेष फोकस किया गया है ताकि किसी भी तरह से अवैध धान जो है वो छत्तीसगढ़ में ना जाया जा सके। ये तस्वीर जो है वो एकताल के आसपास के बैरियर की है। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जूटमिल थाना क्षेत्र की, वो भी उड़ीसा का मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग होने की वजह से उस मार्ग पर भी कहीं ना कहीं संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये जो NH-49 है और यहाँ से सुंदरगढ़, बरगढ़ और झारसुगड़ा की ओर ये रास्ता जाता है। NH की ये तस्वीर है और इस रास्ते पर आमतौर पर सबसे ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही होती है और इस जगह पर भी पुलिस ने
चेक पोस्ट बनाया हुआ है और सीसीटीवी से लैस है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों से रायगढ़ के कंट्रोल रूम से सीधे जो है मॉनिटरिंग होगी, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह से चेकिंग चल रही है, इन सब तमाम तरह की जो है निगरानी जो है सीसीटीवी के कैमरे के जरिए होगी। और इसके अलावा चेक पोस्ट में राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। खनिज विभाग की टीम है ही, साथ ही साथ जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी समय समय पर जांच करेंगे और लगातार इस जगह पर भी चेकिंग चालू कर दी गई है। चेक पोस्ट में अधिकारी मौजूद है और हर गाड़ियों की जांच यहाँ पे की जा रही है। किस तरह का जांच अभियान चल रहा है हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर गाड़ियों की आवाजाही सबसे ज़्यादा इस मार्ग पर होती है और चूँकि मुख्य मार्ग है तो संभावनाएं काफ़ी अधिक है कि कहीं ना कहीं हैवी ट्रैफिक का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ियों से धान की आवक हो सकती है। तो उसको देखते हुए भी पुलिस लगातार जांच कर रही है और हर आने वाली जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ख़ास तौर पर शाम 6 बजे के बाद यहाँ पे जांच अभियान काफ़ी तेज़ कर दिया जाता है। अधिकारियों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये अभियान चल रहा है, क्या कुछ निर्देश बने हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि रायगढ़ ज़िले में पूरे लगभग 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इस 16 चेक पोस्ट में खास तौर पर धान खरीदी के दौरान ये चेक पोस्ट प्रभावित रहेंगे और सभी गाड़ियों की इन चेक पोस्ट में जांच की जाएगी। अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर बताएंगे किस तरह से जांच चल रही है, क्या कुछ निर्देश मिले हैं शासन से? सर यहाँ अभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी धान बिक्री खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, तो किसी प्रकार से अवैध धान की आवाजाही ना हो इसके संबंध में यहाँ पे चेक पोस्ट में विशेष बल लगा के चेक किया जा रहा है। राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी भी समय समय पर लगाई जा रही है और इसके अलावा जो देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जाए। जी, राजपत्रित अधिकारी समय समय पे चेक करने आ रहे हैं। कंटिन्यू रजिस्टर बना हुआ, रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं कि प्रक्रिया यहाँ पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेकिंग ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे सीसी कैमरा लगाए गए हैं जिसका यहाँ पे फुटेज भी चेक किया जाता है। अभी तक कुछ गाड़ियों का कुछ पकड़ाई है इस सीज़न में, अगर बात करें तो क्या लगता है? नहीं, अभी इस सीज़न में अभी गाड़ी एक भी नहीं पकड़ाई है। यहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से चेक किया जा रहा है। जांच अभियान लगातार जारी है चेक पोस्ट में, जिस तरह से लगातार टीम लगी हुई है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक इस तरह की कोई शिकायत भी नहीं मिली अवैध परिवहन की, लेकिन लगातार पुलिस जो है वो निगरानी कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार उड़ीसा की ओर से जो होने वाले धान की तस्करी की संभावना रहती है तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जा सकेगी और तस्करी पर पूरी तरह जो है प्रतिबंध रहेगा, ये दावा जिला प्रशासन कर रहा है। रायगढ़ की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उड़ीसा से लगती है। उड़ीसा के खासकर लेलुंगा थाना क्षेत्र और तमनार, जूट मिल और चक्रधर नगर और पुसौर, इन चारों थाना प्रभारियों को और राजपत्रित अधिकारियों को एक आदेश दिया गया है कि उड़ीसा की तरफ से जो भी भारी वाहन आ रहे हैं, खासकर अगर उसमें धान है तो उसको रोका जाए और किसी भी हाल में दूसरे राज्य का धान अपने छत्तीसगढ़ में प्रवेश ना करे। उसके लिए कुछ ग्राम रक्षा दल की भी गठन किया गया है और राजपत्रित अधिकारी एसडीओपी को और थाना प्रभारी और अतिरिक्त बल भी प्रदान किया गया है ताकि 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे रहे और अपने चेक पोस्ट पे लगे रहे और किसी भी हाल में हम धान को यहाँ उड़ीसा दूसरे राज्यों से नहीं आने देंगे। कोटवारों की ड्यूटी भी लगाई गई है सामने से और वो भी तैनात रहेंगे। चूँकि सहायता के लिए जो ग्राम रक्षा दल जो होते हैं कोटवार हैं उनको भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि उनसे भी लोकल लेवल पे इनपुट्स मिलते रहे, उनकी सूचनाएं मिलते रहे। उनको एक रोटेशन में लगाया गया है ताकि जो है वो फिर अपने गांव में जाए, अपना काम भी करे और कुछ सूचनाएं भी ला करके देते रहे। अच्छी सफलता ये सर कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई सर, रोक लगी हुई है, कोई पकड़ाया नहीं है सर धान अवैध। अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है और अभी धान कटाई चल ही रही है और इसलिए हम लोगों ने पहले से सतर्कता रखी है ताकि अगर जैसे ही किसी भी तरह की सूचना मिलती है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।